गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 के लिए आज टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी का मानव जनन। मानव जनन से पहले जनन के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जनन के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जनन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है। रिप्रोडक्शन यानी जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान संतानोत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, उसी क्रिया को जनन। जब कोई जीव अपने ही समान संतानोत्पत्ति करता है जिस क्रिया से, उस क्रिया को हम जनन। जहां तक जनन की आवश्यकता है तो सभी जीव इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को, अपने स्पीशीज को स्टेबल करने के लिए जनन करते हैं। जनन, मानव में जनन की जहां तक बात है तो मानव एक लिंगी जीव है और इसमें मेल और फीमेल के, जो मेल और फीमेल जीव हैं वो अलग अलग होते हैं और दोनों में आप फिजिकल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। बाहर दिखा आवरण से, बाहर आकारकी से ही मेल और फीमेल अलग कर पाएंगे। आइए जनन के दृष्टिकोण से कुछ डिफरेंस मेल और फीमेल में देखते हैं। मानव में मेल यानी मनुष्य में नर जो है वो भारी भरकम आवाज वाला, दाढ़ी मूंछ वाला और कम वसी त्वचा का होता है, जबकि फीमेल में दो बड़े स्तन, दुग्ध ग्रंथियां विकसित होती हैं, आवाज पतली होती है, दाढ़ी मूंछ नहीं पाई जाती है। पुरुषों में आवाज का भारी होना जिस हार्मोन्स के कारण होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण मनुष्य की आवाज भारी होती है, शरीर गठीला होता है, जबकि इस हार्मोन्स की कमी के कारण फीमेल्स में आवाज पतली होती है और शरीर जो है वो नाजुक होता है। अब बात करते हैं मानव में जनन अंग जो है, जो दो जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दो प्रकार के जनन तंत्र हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मनुष्य में। अब हम एक एक जनन तंत्र का विश्लेषण, अध्ययन, उनकी क्रियाशीलता, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे मनुष्य में मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी संरचना और इसके भाग को देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख भाग हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख जनन और सहायक जनन। आइए इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले
मादा जननतंत्र की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर आप देख रहे हैं, मादा जननतंत्र का। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स है, जिसे हम प्रमुख जननांग कहते हैं, दो भागों में बांटा गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको हम यहाँ पे इरेज करके यहाँ लिखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है दो मेन भागों में बांटे गए हैं। प्रमुख जननांग, प्रमुख जननांग में एक है अंडाशय, जिसे हम ओवरी कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, दोनों तरफ किडनी के ठीक पीछे पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी अंडाशय पेल्विक ग्रिडल में दोनों तरफ स्थित होते हैं। पेल्विक ग्रिडल में, यहाँ पेल्विस में जो गुहा होती है किडनी के ठीक नीचे, यहाँ पाए जाते हैं। ये दोनों अंडाशय प्रमुख जननांग के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु यहाँ से बनते हैं और सीक्रेट हो जाते हैं। देखिए सीक्रेट, एक स्रावित अंडा सीक्रेट होती है, फैलोपियन ट्यूब में जाती है। दूसरी है सहायक जननांग। सहायक जननांग कौन कौन से हैं? एक के बाद, जहां ओवरी के बाद, दोनों तरफ ओवरी के बाद जो फिम्ब्रिएट फनल होती है, झालदार की, जिससे ये दोनों साइड में ओवरी जुड़ी होती है, इस झालदार ट्यूब को, ये जो ट्यूब जैसी संरचना आप देख रहे हैं, इसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये सहायक जननांग में अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी एक सहायक जननांग होगी। दूसरा, अब आप अंडवाहिनी के बाद आएंगे गर्भाशय, जहां गर्भधारण होता है, ये भी सहायक जननांग है, गर्भाशय। तीसरा योनि, जहां से शुक्राणु इस पर प्रवेश करते हैं, ये सहायक जननांग है। यानी कि ओवरी आपका मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ओवरी मेन है, ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीय है। अंडवाहिनी, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, तीन आपके रिप्रोडक्टिव, ये आपके जो हैं सहायक जननांग हैं। इसके अलावा कुछ सहायक जनन ग्रंथियां हैं, जैसे स्तन ग्रंथियां यानी कि दुग्ध ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां ये सहायक ग्रंथि हैं। बार्थुलिन ग्रंथ, बार्थुलिन यौन और वेजाइना के नीचे एक जोड़ी पाई जाती है बार्थुलिन ग्रंथ, जो चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, जिससे स्पर्म जो है अंदर की तरफ बढ़ते हैं। बार्थुलिन ग्रंथ ये सहायक जनन ग्रंथ है, इनको हम जनन अंग में नहीं काउंट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ओवरी की, अंडाशय की। प्रत्येक अंडाशय एक तुंबिका, ये जहां पे फैलोपियन ट्यूब घूमी होती है, इसे तुंबिका कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय फिंगर लाइक सिलेरी पेशी होती है, जो संकुचित करती रहती है, इसके द्वारा जुड़ी होती है। ओवरी से अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है, ओवरी से अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया में तुंबिका द्वारा
बार्थोलिन ग्रंथि से जो चिपचिपे पदार्थ स्रावित होते हैं वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से अंडाणुओं के सिक्रेशन के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से होकर आगे बढ़ते हैं और इधर से स्पर्म आते हैं। फैलोपियन ट्यूब के मध्य में जाके अंडाणु और स्पर्म का गैमेटिफिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और जहां से प्राइमरी जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे वीडियो में अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की क्रिया पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमें सभी जनन अंगों की स्थिति और उनके क्या कार्य हैं इसको सिर्फ पढ़ना है। अब अंडाणुओं के बाद जो प्रमुख जनन अंग है, इसके बाद सहायक जनन अंग आते हैं। सहायक जनन 3 होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम: अंडवाहिनी, ये गर्भाशय, मिडिल पोर्शन, और योनि वैजाइना, जहां से पेनिस के द्वारा छोड़ा गया स्पर्म रिलीज होता है। सबसे पहले अंडवाहिनी की बात करते हैं। अंडवाहिनी गर्भाशय के दोनों तरफ पतली वाहिनी के रूप में पाई जाती है, जिसमें दो लेयर होते हैं, एक्सोमेट्रिडियम और एंडोमेट्रिडियम। यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे मीजोवेरियम माने मध्य स्तर और एंडोमेट्रियम माने अंतः स्तर। यही दोनों स्तर गर्भाशय में ज्यादा चौड़ाई में होते हैं, जबकि फैलोपियन ट्यूब में पतला स्तर बनाते हैं, केवल एक कोशिकीय स्तर के बने होते हैं। एंडोमेट्रिडियम के टूटने के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, यानी यमसी का आना होता है। यही भित्तियां टूटकर निकलती हैं ब्लड के साथ, जो हर महीने 28वें दिन आवर्त चक्र के साथ निकल जाती है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आवर्त चक्र, इसका एक अलग वीडियो देखेंगे हम। अंडवाहिनी इन दोनों लेयर के बाद एक तीसरा लेयर यहाँ म्यूकस का होता है, जो बार्थोलिन से स्रावित चिपचिपे पदार्थ के सहायक के रूप में म्यूकस को रिलीज करते हैं, जिसके कारण अंडे जो हैं वो फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं, और इनमें हमेशा पेशीय गति होती रहती है। मीजोवेरियम और एंडोमेट्रिडियम में पेशीय गति होती रहती है, जिसके कारण अंडे आगे बढ़ते रहते हैं। अंडवाहिनी का सिर्फ इतना काम है, वो छोड़े गए अंडों को गर्भाशय की तरफ ले जाना, सिर्फ इतना फंक्शन है इसका। अब तीसरा जो जनन सहायक जनन अंग है गर्भाशय। गर्भाशय से एक होता है, खाली स्थान होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट जाके मेट्रिडियम से जुड़ जाता है। जब जाइगोट मेट्रिडियम से जुड़ जाता है तो इस दशा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होने के कारण मेट्रिडियम टूटती नहीं है और एक कैपिलरीज लेयर बन जाती है यहाँ पे। यही कारण है कि गर्भाधारण के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में बंद हो जाती है। अब जब एंडोमेट्रिडियम टूटेगी नहीं, ब्लड कैपिलरी से ब्लड आएगा नहीं, और यहाँ पे कैपिलरी आवरण बन जाने के कारण ब्लड निकलता नहीं है, तो एमसी चलती नहीं है। ये पहला लक्षण है फीमेल्स में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो ये पहला कारण पता चल जाता है फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो पता चल जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है प्रेगनेंसी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं होगी तब तक किसी भी दशा में प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो ये गर्भाशय का काम हो गया। तीसरा जो है योनि, इसी के निचले स्तर, गर्भाशय के निचले भाग को योनि कहते हैं, जो तो फ्लप द्वारा बंद होता है। अब योनि जो है ये गर्भाशय के आकार को छोटा करते हुए एक छोटे से होल के रूप में खुलती है, और ये एक फ्लप द्वारा बंद होती है। यहाँ से स्पर्म जो है वो गर्भाशय की तरफ जाते हैं। ये तो सहायक जनन अंग हो गए। दो ग्रंथियों के बारे में हमने बताया, फीमेल्स में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, बार्थोलिन और स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो WBC से मिल्क का फॉर्मेशन ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंटेशन में करती हैं। उसका एक अलग वीडियो बनेगा, बार्थोलिन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जनन सहायक जनन अंग और प्रमुख जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। अब अगली वीडियो में अगली चर्चा हम करेंगे अंडाशय में अंडाणुओं के बनने की क्रिया। वो आप अगली वीडियो में देखेंगे, कैसे अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तब तक आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को पॉज करके फिगर को बना के स्पष्ट अक्षरों में इसको नोटिस करें और याद करें। धन्यवाद।